नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई है। जर्मनी ने ओपनली ये कहा है कि अरुणाचल प्रदेश पर चाइना का जो क्लेम है, जो चाइना क्लेम करता है कि अरुणाचल प्रदेश इन लोगों के हिसाब से साउथ तिब्बत है, ये क्लेम आउटरेजियस है। मतलब कि बिना किसी बेसिस पर ये क्लेम करता है चाइना। अब यहाँ पे आप कहोगे अचानक से जर्मनी की तरफ से ये प्रो इंडिया स्टेटमेंट क्यों आई। ये आपको समझाता हूँ जरा हुआ क्या है। देखो, जर्मनी ने रिसेंटली अपॉइंट किया है एक नया एम्बेसडर टू इंडिया। यहां पर आप देख पाओगे ये हैं जर्मनी के नए राजदूत टू इंडिया। इनका नाम है फिलिप एकरमैन। फिलिप एकरमैन ने जैसे ही दिल्ली में कदम रखा, इनका एक इंटरव्यू हुआ और इंटरव्यू के दौरान इन्होंने ये कहा कि चाइनाज क्लेम ऑन अरुणाचल प्रदेश इज आउटरेजियस। और जगह भी इन्होंने बॉर्डर के इशू को लेकर वेरियस और एस्पेक्ट में इंडिया का समर्थन किया। और ऑब्वियस सी बात है, जब जर्मनी के राजदूत इंडिया में आकर ऐसी स्टेटमेंट देंगे, क्योंकि अगेन जो भी स्टेटमेंट राजदूत देता है ये माना जाता है कि उस कंट्री की स्टेटमेंट है। तो चाइना ने जब ये सब स्टेटमेंट्स नोटिस करी तो चाइना ने यहाँ पर यह कहा है कि जर्मनी का कोई यहाँ पर इंटरवेंशन करने का हक बनता नहीं है। जर्मनी को अरुणाचल प्रदेश पर कमेंट नहीं करनी चाहिए। उसके अलावा चाइना ने यहाँ पर और भी बहुत सारी बातें ऐड करी है। मगर यहाँ पे आप पूछोगे अचानक से जर्मनी ने ये स्टेटमेंट क्यों दे दी, तो इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा सारा इशू। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है, कुछ ही महीनों पहले जर्मनी ने क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए कितने यूरो की एड अनाउंस करी थी फॉर इंडिया। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ हाल ही में जर्मनी की तरफ से जो इंटरनेशनल मीडिया को एक बड़ी अनाउंसमेंट गई है वो ये है कि जर्मनी अब अपनी मिलिट्री प्रेजेंस इंडो पैसिफिक में बढ़ाने वाला है। ऑलरेडी आपको पता होगा कि जापान ने कहा है कि इंडो पैसिफिक में हम अपनी आर्मी और डिप्लॉय करेंगे। अब जापान के बाद जर्मनी भी कह रहा है कि हम भी पीछे नहीं रहेंगे। इंडो पैसिफिक में आप देखोगे पहली बार कि जर्मन नौसेना भी आपको दिखेगी। उसके अलावा जर्मनी ने यह भी अनाउंस कर दिया है कि अब ये युद्ध अभ्यास भी किया करेंगे भारत के साथ। नहीं तो इससे पहले आपको याद होगा जापान, यूएस, फ्रांस के साथ तो हमारे बहुत सारे युद्ध अभ्यास होते थे, बाकी देशों के साथ भी होते थे। मगर जर्मनी के साथ आपने कभी सुना नहीं होगा कि जर्मनी की मिलिट्री के साथ इंडिया का युद्ध अभ्यास हो रहा है। तो ये सब अब चेंज हो जाएगा। इतिहास में पहली बार जर्मनी मिलिट्री ड्रिल्स रेगुलर बेसिस पर होल्ड करेगा इंडिया के साथ। उसके अलावा आपको याद होगा पिछले ही साल 2021 में जर्मनी ने अपनी नौसेना भेजी थी साउथ चाइना सी में। और अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में जो युद्ध अभ्यास हुआ है पिच ब्लैक 2022 के नाम से, यहाँ पर भारतीय वायुसेना के साथ जर्मनी की वायुसेना ने भी किया है पार्टिसिपेशन। तो आज के समय हम एक नया जर्मनी देख रहे हैं। जो पहले जर्मनी हुआ करता था जिसने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आप कह लीजिए डिफेंस स्पेंडिंग करना ही ऑलमोस्ट छोड़ दिया था। इनकी कुछ डिफेंस इंडस्ट्री इतनी स्ट्रांग थी नहीं। जर्मनी प्राइमरली फोकस करता था रिसर्च पर, मैन्युफैक्चरिंग पर। उसके अलावा जर्मनी के जो नागरिक थे उसका लाइफस्टाइल कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं, जर्मनी का फोकस होता रहा उस पर। अब जर्मनी कई सालों के बाद ओपनली कह रहा है कि व्लादिमीर पुतिन ने जो यूक्रेन में किया है ये देखकर जर्मनी को अपनी पूरी जो ग्रैंड स्ट्रैटेजी है चेंज करनी होगी। और जर्मनी खुद कह रहा है कि ये लोग अपनी डिफेंस स्पेंडिंग भी बढ़ाएंगे इन रिस्पॉन्स टू पुतिन्स वॉर। और ऐसा नहीं है कि जर्मनी सिर्फ रशिया को ही देख रहा है। जर्मनी ये बात आज के समय अच्छे से समझता है कि रशिया और चाइना आपस में बहुत डीपली अलाइंड हो चुके हैं। दोनों कंट्रीज ने रिसेंटली ये भी कहा है कि अब इनकी नो लिमिट पार्टनरशिप है। दोनों देशों ने, आपको याद होगा, ऑफिशियली ये बात कही थी कि चाहे स्पेस का एस्पेक्ट हो, मिलिट्री एस्पेक्ट हो, हर जगह चाइना रशिया एक दूसरे के साथ खड़े हैं। और आप देखोगे जो ग्रेट नेशंस हैं जिन्होंने अचीव किया है हिस्ट्री में बहुत कुछ, इनकी एक बात कॉमन आपको ये दिखेगी कि ये 20 साल की प्लानिंग ना पहले ही कर लेती। 10-20 साल की प्लानिंग इनकी कई सालों पहले स्टार्ट हो जाती है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, चाइना अभी तक यूएसए से मिलिटरीली आगे निकला नहीं है। चाइना अभी तक यूएसए से ज़्यादा स्ट्रांग हुआ नहीं है। मगर प्रोजेक्शन है कि 10-15 साल में चाइना यूएसए से आगे निकल जाएगा। तो यूएसए ने कई साल पहले ही क्वाड तैयार कर दिया, इंडिया के साथ युद्ध अभ्यास करने स्टार्ट कर दिए, इंडिया के साथ मिलिटरीली एंगेज करना स्टार्ट कर दिया, ओपनली ये बोलना स्टार्ट कर दिया कि इंडिया को रशिया से दूर करना होगा हमको। हमारी जो ग्रैंड स्ट्रेटेजिक विजन है उसमें एक प्रो यूएस इंडिया का बहुत ही क्रिटिकल रोल रहने वाला है। तो जर्मनी भी ये बात समझता है कि अगर इनको थ्रेट रशिया से है ना, तो इनको ये भी मान के चलना होगा कि चाइना से भी इनको बहुत ही बड़ा थ्रेट है। और इसलिए आपने रिसेंटली देखा होगा जर्मनी ने
अपनी जो चाइना पॉलिसी है, अपनी जो चाइना स्ट्रेटजी है, इसमें भी एक मेजर चेंज किया है। इवन दो चाइना ने काफ़ी बार धमकी भी दी कि अगर आप अपनी नीति बदलोगे चाइना के प्रति तो हम भी एक्शन लेंगे, मगर जर्मनी ने यहाँ पर अब ये बात एक्सेप्ट कर ली है कि इन दोनों कंट्रीज को आप एक टीम ही मानो, और अगर लॉन्ग टर्म में रशिया को काउंटर करना है तो इंडिया के साथ रिलेशंस और स्ट्रॉन्ग करने होंगे, इंडिया को और ज़्यादा प्रो वेस्ट प्रो यूरोप बनाना होगा। और इसलिए आप देख रहे हो कि जर्मनी ने अब ये अनाउंस कर दिया है कि पहली बात तो ये इंडो पैसिफिक में कूदेंगे, उसके अलावा ये इंडिया की सपोर्ट भी करेंगे, इंडिया के साथ युद्धाभ्यास करेंगे। अरुणाचल प्रदेश को लेकर आप देख लीजिए, जर्मनी तीसरा मेजर कंट्री है जिसने ओपनली कहा है कि अरुणाचल प्रदेश इज ए पार्ट ऑफ इंडिया। इससे पहले आपको याद होगा जापान के विदेश मंत्री, उस वक्त के विदेश मंत्री थे फुमियो किशिदा, 2015 में जब ये इंडिया में आए थे तब इन्होंने कहा था कि अरुणाचल प्रदेश इज ए पार्ट ऑफ इंडिया। चाइना गुस्सा हुआ था, यूएसए ने बाद में कह दिया कि अरुणाचल प्रदेश इज ए पार्ट ऑफ इंडिया, चाइना तब भी गुस्सा हुआ। अब जर्मनी तीसरा देश बना है जिसने ओपनली ये बात बोली है। और मैं आपको बता दूं, इन द फ्यूचर और भी बहुत सारे देश अरुणाचल प्रदेश के इशू को लेकर इंडिया का समर्थन करेंगे, क्योंकि अभी के लिए क्या है कि वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल फोरम्स में चाइना ने अरुणाचल प्रदेश में जो फंडिंग है, इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये ब्लॉक कर रखी है, ये कहकर कि ये डिस्प्यूटेड रीजन है। और अभी जो जर्मनी के एम्बेसडर ने स्टेटमेंट दी है उसके रिस्पॉन्स में भी चाइना ने ये कहा कि ये डिस्प्यूटेड एरिया है, इनके हिसाब से अरुणाचल प्रदेश इनके हिसाब से एक डिस्प्यूटेड रीजन है और जर्मनी को यहाँ पर कमेंट नहीं करनी चाहिए। इंडिया और चाइना बायलैटरली ये इशू रिजॉल्व करेंगे। तो इंडियन पर्सपेक्टिव से आप अगर देखें तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। यूएस, जर्मनी, जापान, ये सभी देश अरुणाचल प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है। मेरे हिसाब से अब टाइम आ चुका है कि इंडिया एक फोरम बनाए, फ्रेंड्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश या फिर इन्वेस्ट इन अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर उन कंट्रीज को इकट्ठा लाए जो इंडिया का ओपनली समर्थन करते हैं अरुणाचल प्रदेश के इशू को लेकर, और उनके थ्रू अरुणाचल प्रदेश में जॉब्स, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्री हम सेटअप करें। ये मेरे हिसाब से एक रेवोल्यूशनरी स्टेप होगा जिससे चाइना भी जियोपॉलिटिकल प्रेशर फेस करेगा। मगर अभी के लिए अनफॉर्चुनेटली इंडिया की पॉलिसी ये रही है कि चाहे यूएसए, जापान, जर्मनी कोई भी अरुणाचल प्रदेश पर कमेंट करे, इंडिया उस पर बिल्कुल चुप रहता है, इंडिया उसका जवाब नहीं देता। तो परहैप्स अब टाइम आ चुका है कि हम अपनी इस पॉलिसी में चेंज लाएं। द वर्ल्ड इज रेडी टू हेल्प अरुणाचल प्रदेश, बट आर वी रेडी टू एक्सेप्ट द हेल्प? एंड फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि जर्मनी ने इंडिया को क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए कितने यूरो देने का वादा किया था। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, 11.2 बिलियन यूरो। देखो अब ये जो प्लेजेज है कैसे शुरू हुई थी ये जान लो। सबसे पहले तो 2021 में जर्मनी ने ये कहा कि ये इंडिया को 1.2 बिलियन यूरो देंगे, ठीक है। उसके बाद 2022 में जर्मनी ने ये कहा कि इंडिया को एडिशनल 10 बिलियन यूरो ये देंगे। तो टोटल जर्मनी की जो प्लेज है यहाँ पर ये 11.2 बिलियन यूरो हो गई है। ये पैसा डायरेक्टली जर्मनी देगा इंडिया को, इंडिया में इन्वेस्ट करेगा ताकि इंडिया में सोलर विंड पावर ज़्यादा प्रमोट कर पाएं। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे आईआईटी हो, बैंक हो, तो सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में आपको मिलेगी ये पिंड कमेंट, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं द कोर्स ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक करिए यूपीएससी पर और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी कोर्स फॉर 36 मंथ एज वेल। अगर मान लीजिए आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, अभी आपके पास टाइम है 2-3 साल का आराम से यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, तो 36 महीने का जो कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की जरूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।